हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। दोस्तों आज हम कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स हैं 50 और 2 आवर्स का यह पेपर है। हम देख रहे हैं कंपनी लॉ का पेपर और यह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मतलब इग्नू का यह एग्ज़ाम पेपर है और यह कंपनी लॉ का पेपर है। और हम और पेपर भी देखेंगे कॉमर्स के और बीए वालों के और बीएससी वालों के और बीबीए वालों के भी देखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है जैसा कि आप देख रहे हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन है 2019 का है। तो कंपनी लॉ का शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 50 है। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर है मतलब 120 मिनट। हम यह क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में देखेंगे और फिर हिंदी में भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले, उससे पहले हम नोट देख लेते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। मतलब आपको आंसर एनी 5 मतलब आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सभी प्रश्न 1 से मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था 2019 के इग्नू के एग्ज़ाम में। यह जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नहीं आए तो हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन पहला है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कमेंट। 10 नंबर का यह क्वेश्चन था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी और क्रिएटेड बाय लॉ विधि द्वारा इसे बनाया गया है विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो अपने सदस्यों से अलग है। और कंपनी के अगर मेंबर आते जाते रहें तो कंपनी के उस पर उत्तराधिकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हमें कमेंट करना है और 10 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी लॉ एग्जाम में पूछा गया था कि डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को समझाइए और डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट कंपनी, और डिस्टिंग्विश कीजिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी जो है वो हमें बताना है और हमें बताना है डिफरेंस पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है। तो 3 नंबर आपके रहेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है आप ये बताएंगे। 7 नंबर मिलेंगे आपके लिए अगर आप अच्छी से डिफरेंस बताते हैं कि पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर रहते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर रहते हैं, कैसी सदस्यता ली जाए, कैसी कंपनी बनाई जाए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है कि व्हाट आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब एओए बोलते हैं ऐसे। एओए इसका शॉर्ट फॉर्म है कि व्हाट आर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे इस बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूछा गया, कई बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पूछा जाता है। तो व्हाट आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल एंड मेमोरेंडम। तो हमें बताना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल और मेमोरेंडम। तो 10 नंबर रहेंगे इस क्वेश्चन को। 30 नंबर आप व्हाट आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएंगे और 7 नंबर आपके रहेंगे अगर आप डिफरेंस बताते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे एमओए कहते हैं। अगर आपको आवाज़ लाउड नहीं आ रही है तो आप सेटिंग से चालू कर लीजिए क्योंकि आज मैंने माइक ऑन नहीं किया है। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन है डिफाइन प्रोस्पेक्टस और स्टेट द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। तो इसके क्वेश्चन में 2 + 4 + 4 यह मार्क्स रहेंगे। 2 + 4 + 4 मतलब टोटल 10 मार्क्स। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछा गया था कंपनी लॉ एग्ज़ाम में। इग्नू के यह 2019 जून का लेटेस्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिवेंचर। दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिवेंचर और एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। तो टोटल 10 मार्क्स रहेंगे। 2 मार्क्स में आपको बताना है कि व्हाट इज डिवेंचर और बाकी के 8 मार्क्स आपके रहेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेबल है, कई बार पूछा गया था। अगर आप कंपनी लॉ का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा पेपर है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, गिने चुने क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एमओए है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, एओ है जिसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर ऑफ शेयर क्या है और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ 4 फीचर। 4 फीचर के क्या इफेक्ट होते हैं और कैन दे बी रीइशूड,
और क्या उन्हें फिर से शूट किया जाता है। 10 नंबर में आपको ये सब लिखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कौन कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं या होते हैं, और हाउ आर दे अपॉइंटेड, और इन्हें नियुक्त कौन करता है। तो कंपनी के डायरेक्टर कौन होते हैं और इन्हें नियुक्त कौन करता है। 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप यह अच्छे से आंसर लिखेंगे। उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस देखेंगे आप, तो आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स में। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखना है एनी 2 में। 5 + 5 मार्क्स आपके रहेंगे, मतलब एक शॉर्ट नोट पर 5 नंबर रहेंगे, टोटल 2 लिखना है। सबसे पहले है प्रॉक्सी, उसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, और उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब हमें क्वेश्चन पेपर देखेंगे हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो क्वेश्चन है कि कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली और विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है तथा अपने ही सदस्यों से भिन्न है, इसकी हमें टिप्पणी करना है। 10 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अगर आप कंपनी लॉ का पेपर इंग्लिश में दें तो काफ़ी बेटर रहेगा। नेक्स्ट है निजी कंपनी की परिभाषा दीजिए। प्राइवेट कंपनी क्या है इसकी आप डेफिनेशन बताना है, और आपको बताना है कि सार्वजनिक कंपनी तथा निजी कंपनी में क्या अंतर है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। नेक्स्ट है अंतर नियम क्या है, अंतर नियम तथा सीमा नियम के बीच का अंतर का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रवरण की परिभाषा दीजिए, और प्रवरण में मिथ्या कथन के लिए निदेशकों और कंपनी के दायित्वों को बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवेंचर क्या है और कंपनी कितने प्रकार का डिवेंचर जारी कर सकती है, इसका हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शेयरों की जब्ती क्या होता है और जब्ती के क्या प्रभाव होते हैं, क्या उनको पुनर्गठित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है यह चैनल। क्योंकि अगर आप कंपनी लो या अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा मित्रों। नेक्स्ट है कंपनी के निदेशक कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो कंपनी के निदेशक कौन होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं, और हाउ में भी अपॉइंट है, इन्हें कैसे नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कंपनी की सभाएं कितने प्रकार की होती हैं और वैध सभाओं के आवश्यक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यह 10 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो एक टिप्पणी पर 5 मार्क्स रहेंगे और 2 लिखेंगे आप तो 10 मार्क्स। तो आपको इन 4 में से किन्हीं 2 टिप्पणियों को लिखना है। सबसे पहली टिप्पणी है प्रॉक्सी, दूसरी आपको लिखनी है कंपनी के सचिव पर, कंपनी का सेक्रेटरी होता है जो सचिव होता है उस पर, तीसरी आपको लिखनी है शेयरों का पारेषण पर, और चौथी और अंतिम आपको लिखनी है शक्ति बाह सिद्धांत पर। तो अगर आप इनमें से 2 लिखते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का बीकॉम का कंपनी लॉ का पेपर। अगर आपने अभी तक चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि और भी वीडियो कंपनी लॉ से रिलेटेड और बीकॉम से और इग्नू एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास आ जाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस और भी हम पेपर देखेंगे और इसके बाद हम पेपर देखने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश के पेपर कैसे आते हैं और बीकॉम के और पेपर देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।